मेधां देवगण पितरस्युपासते तया मध्यमेधया अग्निमेधाविनं कुरु। ॐ सन्नो मित्रासं वरुणः सन्नो भवद्वरीयमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तुम ही हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। पार तुम्हारा पा सके वो पाने वाला कौन है। और जप ले रे हरि को प्यारे नाम सतगुरु जपाने आए। जप ले रे हरि को प्यारे नाम सतगुरु जपाने आए। दुनिया में शोर मचायो है। दुनिया में शोर मचायो है। तब ऐसी बोल समय अखीरी आयो है। तब कैसे बोल समय अखीरी आयो है। मरते भी हमरे मरते भी अरे मरते भी आयो ना कोई गुरु बताए आए।
प्यारे नाम सतगुरु पाने आए हरि को प्यारे नाम सतगुरु पाने आए परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए और हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान देवेश सिंह जी चौहान व उनकी धर्मपत्नी व ज्येष्ठ भ्राता राकेश सिंह जी व पंकज सिंह जी और इस कमेटी के सदस्यगण जिनमें से कमलेश्वर सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेश्वर सिंह, अरविंद सिंह और लल्ला भैया, रामदेव सिंह, महपाल सिंह प्रजापति और धीरेन्द्र सिंह, ये सभी कमेटी के सदस्यों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनुसुईया, अपाला, गार्गी, दमयंती, किरणमयी, पद्मावती के समान इस सुमात्र भूमि पर पल्ले योग वंदनीय मातृ, बड़े परम सौभाग्य की बात। मैं इस बात को नित्य कहता हूँ, ये सौभाग्य नहीं और है क्या, क्योंकि हम बड़े प्रेम से बैठकर कथा सुन रहे हैं और पता नहीं लोग कहां से कहां चले जाते हैं, पल की खबर नहीं, हम रोज आ जाते हैं इस प्रांगण में। ये उस परम पिता परमात्मा की बड़ी महती कृपा है। अभी अभी साध्वी सत्यप्रिया के द्वारा आप बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, जिसमें प्रथम कथा भी आपने सुनी कि भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीरों को चुराया। कई कारण लोग बता देते हैं, लेकिन असली कारण क्या था? भगवान कन्हैया ने उन वस्त्रों को क्यों उठाया? भगवान कन्हैया ने उन वस्त्रों को इसलिए उठाया, गोपियां जल में नग्न स्नान कर रही थी, उन्होंने वस्त्र उठाए और आवाज दी, तो गोपियों ने कहा कन्हैया ये तुमने बहुत गलत किया, हमारे वस्त्र दे दो। उन्होंने कहा चलो हम तो दे देंगे, अगर अभी तूफान आ जाए, कोई चक्रवात आ जाए, आपने देखा भूत आता है गर्मियों के ऋतु में, वो गोल चक्कर घूमता हुआ, तो कह देते लोग गांव के भूत, ये चक्रवात होता है। अभी कोई चक्रवात आ जाए और आपके कपड़े उड़ा कर ले जाए, कोई बंदर आ जाए,
फिर आप क्या करोगे? गोपियों ने कहा फिर तो हम मजबूर हो जाएंगे। कहा सौगंध लो, आज से नग्न स्नान नहीं करेंगे, आप घर तक नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने कहा ये गलती आज के अलावा कभी नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया ने वही पीठ पर वस्त्र रख दिए और भगवान कन्हैया चले गए। गोपियों ने अपने वस्त्रों को धारण किया, यानी गोपियों को संकेत किया और सचेत किया। अब लोग पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं। भगवान कृष्ण योगी थे और योगी नहीं, ये योगियों के राजा थे। ऐसा योगी इस पृथ्वी पर भूतो न भविष्य न हुआ और न होने की आशा है। और उस पर कितने लांछन लगाते हैं। ये हम अपने पूर्वजों के या अपने भगवान की स्वयं खिल्लियां बढ़ाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब भगवान कन्हैया ने गोपियों को सचेत किया, उनके वस्त्र वहीं रख दिए, भगवान कृष्ण चले गए। गोपियों ने अपने वस्त्रों को पहना और उस दिन से कहा अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी आप दूसरी कथा सुन रहे थे जिसमें देवताओं ने ऋषि नारद से कहा प्रभु ये कंस कब तक एक एक करके राक्षस भेजता रहेगा? तो इस दुष्ट को तो मरने में बहुत समय लगेगा, जल्दी करो ना। ऋषि नारद ने उठाई बिना नारायण नारायण, ये आप अभी सुन रहे थे। कंस के दरबार में पधारे, कंस ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि नारद ने कहा कंसराज तुम्हारा चेहरा क्यों उदास हो रहा है? अरे आप तो बड़े प्रसन्न नजर आते थे। कहने लगा महाराज कुछ न पूछो, जो ब्रज में मेरा काल पैदा हुआ है आज तक यही समझ में नहीं आया वो है कौन और कैसा है, लंबा है कि चौड़ा है कि छोटा है कि मोटा है, क्या है? ऋषि नारद ने कहा तुम उससे डरते हो, तुम्हारे डर की वजह से तो वो गोकुल छोड़ गया और वृंदावन में रह रहा है। तुम्हारी तो ना समझी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या कि तुम एक एक करके अपने वीर बहादुर भेजते हो, बड़ी आसानी से उन्हें समेट लेता है, बड़ी आसानी से मार देता है। अरे तुम वहां क्यों भेज रहे थे? तुम उसको ना यहाँ बुलाओ और जब वो यहाँ आ जाए एक ही बार में सब टूट पड़ो, गोविंदा खत्म कर दो उसका जीवन। कंस ने कहा बात तो सही है, अब मेरी समझ। ऋषि नारद ने इधर तो कंस को समझाया और उधर चले गए वृंदावन, भगवान कन्हैया से जाकर मिले। और भगवान कन्हैया को जैसे ही नारद जी ने देखा दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा आइए महाराज आइए। ऋषि नारद बोले प्रभु ये फुटकर का काम बंद करो। बोले कैसा? ये अब थोक का शुरू करो, ये फुटकर वाला अच्छा नहीं। का मतलब समझ में नहीं आया? कहा तुम एक एक करके राक्षस मार रहे हो, ये बढ़िया नहीं, सीधे जाओ मथुरा, एक ही बात थोक में सब अच्छी भगवान कृष्ण का ये होगा कैसे? का व्यवस्था तो हमने सब कर दी, बस कोई बुलाने आए मना मत करना, चले जाओ, सारी व्यवस्था हमने जुटा दी। का तो फिर हमारी में कोई देर नहीं, आप जैसा बताएंगे वैसा हो जाएगा। ठीक। उधर कंस को समझा दिया, इधर कृष्ण को समझा दिया। कैसी व्यवस्था जुटाई नारद है? और व्यवस्था जुटा के नारायण नारायण चली गई। और इधर कंस ने अपनी बैठक दरबार जोड़ा, विचार किया कैसे बुलाया जाए। तो इसने पत्र लिखा अत्र कुशलम तंत्रास्तु। अपरंच समाचार इस प्रकार है, हमारे यहाँ कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होगा और उसमें मल्ल युद्ध की भी व्यवस्था है। और बाबा नमक के लिए लिखा आप कृष्ण बलराम सहित सादर आमंत्रित हैं, आकर हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। और आप नीचे लिख दिया आपका कंस पत्र बंद कर। अब कहा ये पत्र लेकर के वृंदावन कौन जाए? अब जिस समय इसने अपने भरी सभा में कहा ये पत्र लेकर वृंदावन कौन जाएगा, सबकी गर्दनें नीचे झुकी। कंस की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा है? सबको मालूम है कि जो मथुरा से गोकुल और वृंदावन गया वो बिल्कुल चला गया, वो फिर लौट कर नहीं आया, वो चला गया। सारे सैनिक सारे दरबारी समझ रहे हैं जो भी पत्र लेकर जाएगा वो फिर दोबारा आएगा नहीं, वो खर्च हो जाएगा, दोबारा के लिए बचेगा ही नहीं। और आज जिस समय कोई नहीं बोल रहा है, कंस ने कहा क्या भाई कोई पत्र लेकर नहीं जाएगा? एक सज्जन खड़े हो गए, सोचने लगे लाओ इसे समझा दे। उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा महाराज पत्र लेकर कौन जाए?
जो गया उसने आज तक लौटकर आपको कुछ बताया ही नहीं क्या हुआ। इसलिए बड़ी कृपा हो कि आप ही पत्र लेकर चले जाएं, सूचना भी पहुंच जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। और जैसे इतना कहा कंस घबरा गया, सोचने लगा अगर मैं गया कहीं मैं मर गया तो। इसने एकदम से कहा खामोश, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पत्र लेकर हम जाएंगे? हम नहीं जा सकते। आज इसने सैनिकों से कहा कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। तो एक दूसरे सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे महाराज हम बताएं? आप बताओ। कहने लगा कि आप अक्रूर जी को बुलाएं और अक्रूर जी को पत्र लेकर के वृंदावन भेज दें। अगर अक्रूर जी सूचना देकर लौट आए तो बहुत अच्छी बात, अगर न लौटे तो महा अच्छी बात। अगर कोई मरेगा तो उन्हीं के परिवार का मरेगा। अक्रूर जी बाबा नंद के भाई होते। कंस की समझ में आ गया, कहने लगा बिल्कुल ठीक, बुलाया जाए अक्रूर को। और इसने आज अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जिस समय दरबार में आते, दूर से ही कंस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आइए स्वागत है स्वागत है। अक्रूर जी मन में समझ गए दाल में काला है, कभी इस तरह से सम्मान नहीं करता था और आगे खड़े होकर कह रहा है स्वागत है स्वागत है, कोई गड़बड़। पास में पहुंचे, बड़े प्रेम से बिठा लिया और बोला अक्रूर जी। और क्या बोला कि मेरे कारण मेरे निमित्त और जल्दी ही वृंदावन जाओ। अक्रूर जी ये मेरा पत्र लेकर के आपको वृंदावन जाना है और बलराम कृष्ण और बाबा नंद को अपने साथ में ही बुला करके लाना है। जैसे अक्रूर जी ने सुना, अक्रूर जी मन में सोचने लगे, हम तो सोच रहे थे दाल में काला है, दाल में काला नहीं, ये पूरी दाल ही काली करना चाहता है। आज अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कंस से कहा महाराज मैं उनके बारे में सोच रहा हूं, उन्हें आप यहाँ न बुलवाएं। अगर वो यहाँ आ गए तो समझ लेना आपका काल बहुत नजदीक आ गया, आपके जीवन की खैर नहीं होगी। एकदम से चीख पड़ा अक्रूर जी हमें शिक्षा देने की कोशिश करें, मैंने जितना कहा है आप उतना ही करें। अक्रूर जी ने कहा जैसी आज्ञा सर्वधारी है। और आज अक्रूर जी को पत्र दे दिया और कहा अक्रूर जी हमारा स्वयं का निजी रथ लेकर जाओ। इसने अपना निजी रथ अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी रथ को लेकर अपने घर पर पहुंचे। रात्रि तो व्यतीत होती है और जब सवेरा हुआ अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया। और जिस समय रथ को तैयार किया अक्रूर जी मन में सोच रहे थे मैं जाऊंगा तो, लेकिन जिस समय जाऊंगा मैं उनको लाऊंगा तो कंस उन दोनों बालकों के साथ में धोखा करेगा। आज अक्रूर जी मन में सोचने लगे, घोड़े छोड़ दिए, रथ में बैठ गए, रथ को आगे बढ़ाया और अक्रूर जी मन में सोचने लगे जब मैं वहां जाऊंगा और वो कृष्ण बलराम मुझे मिलेंगे तो कृष्ण एकदम से दौड़ करके मेरे गले से लग जाएंगे, चाचा चाचा कह करके मुझसे चिपट जाएंगे। फिर अक्रूर जी सोचने लगे जब वो जानेंगे चाचा जी तो कंस के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि कंस ने उनके साथ में कई बार धोखा किया। अक्रूर जी तरह तरह की बातें मन में सोचते, वो कैसे होंगे, उनका कैसा स्वरूप होगा, मन में सोच रहे। अक्रूर जी की आंखें बंद हो गई, ध्यान में समाधि लग गई अक्रूर जी। अक्रूर जी घोड़ों को चलाना भूल गए। घोड़े कभी चलने लगते हैं, कभी चरने लगते हैं, कभी इधर जाते हैं
तो कभी इधर जाते। अक्रूर जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अक्रूर जी को कोई होश नहीं। और हुआ क्या बताते हैं कि असमंजस में इस तरह और पड़े हुए अक्रूर और गए सुबह से शाम तक और 1.5 कोस ही। आज अक्रूर जी वो रथ समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए, भूल गए प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। सुबह से शाम तक रथ चला और यमुना के तट पर पहुंचा। और जिस समय यमुना के तट पर पहुंचे, वो यमुना जी का जल जो कल कल कर करता बहता हुआ था, और जैसे जल की आवाज को सुना, जैसे कल कल की आवाज अक्रूर जी के कान में पड़ी, अक्रूर जी की समाधि खुल गई, आंखें खुली। अक्रूर जी ने देखा, अरे मैं ये कहाँ गया, ये तो यमुना है और शाम का समय होने जा रहा है। तब अक्रूर जी को होश आया और अक्रूर जी ने अपने नेत्र खोले, रथ से छलांग लगाई, यमुना जी का चरण स्पर्श किया, 3 अंजलि जल पिया, मन और आत्मा को पवित्र किया और अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाया। और जिस समय अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया तो सामने से देखा भगवान कृष्ण और बलराम गौओं को चरा करके आ रहे थे। और जिस समय कृष्ण को देखा, अक्रूर जी समझ गए यही कृष्ण है। अक्रूर जी एकदम से रथ से नीचे उतरे और दौड़ करके भगवान कृष्ण की तरफ गए और मन में आया और जैसे ही भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए अक्रूर जी झुके, भगवान कन्हैया ने एकदम से हाथ बढ़ा दी, चाचा जी ये क्या कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। अक्रूर जी ने एकदम से कृष्ण को उठा करके सीने से कहा। आज भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा बड़े दिन के बाद आपका आना हुआ, हम तो आपकी चर्चा सुनते रहते, चलो घर पर चलते। और आज अक्रूर जी को अपने साथ में लाते और जैसे वृंदावन में आते और जैसे बाबा नंद ने दूर से अक्रूर जी को देखा, बाबा नंद एकदम से भैया भैया कहकर के दौड़ पड़े, अक्रूर जी को गले से लगा। बाबा नंद की आंख में आंसू आ गए। बाबा नंद ने कहा, भैया इतने दिन के बाद आपका आना हुआ और आप जब से गए तब से आए नहीं, आज कैसे आपका पदार्पण हुआ। आज जिस समय इस बात को सुना, आज अक्रूर जी कहने लगे, भैया मैं तो अपने आने वाला नहीं था, हमें तो कंस ने भेजा, ये अपना रथ देकर के भेजा, निजी रथ दिया और ये पत्र आपने दिया। जैसे बाबा नंद को पत्र दिया, बाबा नंद कहने लगे, इस पत्र में क्या लिखा है, किस लिए दिया। कहा, आप सबके लिए निमंत्रण है, धनुष युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा और कंस ने आपको बुलाया है कृष्ण बलराम से। बाबा जी कहने लगे, नहीं हम लोग कोई नहीं जा सकते। और क्या बोले, अक्रूर जी तुम्हें नहीं मालूम है क्या कहा कि घर बैठे ही उस पापी ने और इतना उत्पात मचाया। उस दुष्ट ने घर बैठे तमाम उत्पात मचाया है, हम लोगों को दुखी कर रखा है, हम गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गए और वो यहाँ भी चैन करना नहीं चाहता, हमको मथुरा बुलाया है, वो हमारे साथ में कोई धोखा कर सकता है, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। और फिर आप बताओ हम चले कि न चले। और जैसे इतना कहा, अक्रूर जी कहने लगे, भैया
कि बोले अक्रूर खबर लाना और भैया कर्तव्य हमारा है, अब बेटों सहित चलो न चलो ये सब अधिकार तुम्हारा है। अक्रूर जी कहने लगे मैं ये कुछ नहीं जानता, उसने किस लिए बुलाया है। और वो कहने लगे अक्रूर जी कुछ छल है या संधि पात्र है, हाजिर है मुझे विचार नहीं, संभव है कुछ धोखाई हो पर सेवक जिम्मेदार। जैसे ही कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि उसने किस लिए बुलाया है, वो धोखा करेगा या संधि करेगा। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा आपको नहीं मालूम, कंस भी हम लोगों से परेशान हो गया, उसके तमाम राक्षस मारे गए, इसलिए आपको हमसे संधि करना चाहता है। वो झगड़ा नहीं करेगा, इसीलिए तो पत्र देकर बुलाया, हम लोग जरूर चलेंगे। बाबा नंद कहने लगे नहीं हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते और हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अक्रूर जी ये पत्र लेकर आए, हमें इनकी बात का विश्वास नहीं। और जैसे इतना कहा भगवान कन्हैया ने कहा बाबा एक बात है, चाचा जी आए ना, आपने उन्हें बिठाया न जलपान कराया, वो खड़े खड़े आपने तो बातें शुरू कर दी। अरे हाँ बाबा नंद ने कहा बहुत अच्छी, चलो चलो अरे चलो ये बातें छोड़ो छोड़ो। अक्रूर जी को लेकर के गए, बड़े प्रेम से बैठक पर बिठाया और आज मैया यशोदा से कहा अक्रूर जी आए जलपान की व्यवस्था करो। मैया यशोदा ने एकदम से सुंदर जलपान की व्यवस्था की, अक्रूर जी को जलपान कराया गया और उसके बाद कुछ देर बाबा से बात हुई, उधर भोजन की तैयारी हुई। मैया यशोदा ने अक्रूर जी को बड़े प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के बाद अक्रूर जी को शयन कक्ष में भेज दिया। और जिस समय अक्रूर जी शयन कक्ष में पहुंचे, आज बाबा नंद इधर घर की तरफ आते हैं और तब तक कृष्ण को मौका मिल गया। भगवान वालिया एकदम से अक्रूर जी के पास पहुंचे और अक्रूर जी के पास में बैठ गए और धीरे से चरणों को दबाने लगे। और जैसे चरणों को दबाया अक्रूर जी एकदम से उठकर बैठ गए। अक्रूर जी ने कहा आप हमारे चरणों को नहीं दबाओ। भगवान कन्हैया बोले नहीं चाचा जी आप देख जाओ, हम आपकी सेवा कराएं, आप थकित हो गए होंगे। अक्रूर जी की आंख में आंसू, अक्रूर जी रो पड़े, कहने लगे कृष्ण नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा चाचा आपकी आंख में आंसू क्यों? कन्हैया बोले मैं समझ गया, कंस ने आपको परेशान किया है इसलिए आप दुखी हो के रो रहे हो। अब आप यहाँ से जाना नहीं, देखो वो दुष्ट तुम्हारा क्या करेगा। और जैसे इतना कहा अक्रूर जी की आंख से आंसू टपक पड़े। अक्रूर जी बोले कृष्ण हमें कंस ने नहीं सताया। बोले फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? अक्रूर जी कहने लगे कृष्ण दुख इस बात का है, तुम जिस मैया यशोदा को अपनी मां समझ रहे हो वो तुम्हारी मां नहीं है। जिन बाबा नंद को अपना पिता समझ रहे हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। भगवान कृष्ण का झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। मैया यशोदा मेरी मां है, बाबा नंद मेरे पिता हैं। अक्रूर जी कहने लगे नहीं तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारी मां देवकी तुम्हारे पिता वसुदेव कंस के यहाँ जेल में कैद है, वो जेल में बंद है। तुम्हारी मैया देवकी एक एक दिन रो रो करके व्यतीत करती है, सोच रही है मेरा बेटा कब बड़ा होगा और मुझे आकर के जेल से निकालेगा। भगवान कन्हैया बोले वो मेरे माता पिता कैसे? और जैसे इतना कहा अक्रूर जी ने समझाया जब तुम्हारी माता जी का विवाह हुआ और उसी समय आकाशवाणी हुई, उस दुष्ट कंस ने तुम्हारे माता पिता को जेल में कैद कर रखा और तुम्हारे 6 भाइयों का जीवन समाप्त कर दिया उसने। और तुम्हारे माता पिता जेल में, तुम्हारे माता पिता सोच रहे मेरा बालक कब बड़ा होगा
और जब मेरा बालक बड़ा होगा मुझे जेल से निकालेगा। रातों रात जब तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हें छिपा करके यहाँ भेज दिया और यहाँ से कन्या वहां पहुंचा। और जैसे इस बात को कृष्ण ने सुना, कृष्ण ने कहा चाचा मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा, लेकिन ये बात मैया यशोदा को मत बताना। अगर माँ जान लेगी मुझे जाने नहीं देगी। मैया यशोदा मुझे बहुत प्यार करती है। और आज अक्रूर जी से कहा मैं सुबह चलूंगा। और आज तब तक बाबा नंद आते हैं। भगवान कन्हैया ने बाबा नंद को समझाया, बाबा एक पत्र आया है, किसी के बुलावे को ठुकराना नहीं चाहिए। आप सुबह छकड़े में घी भर करके लेके चलो, और जब कंस के यज्ञ में घी दोगे वो बहुत खुश हो जाएगा और बाद में हम भी आ जाएंगे। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया ये तुम क्या बात करते हो, मैया तुम्हें जाने नहीं देगी। भगवान कन्हैया ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा। आप सुबह 3 बजे ही छकड़ा जोड़ करके यहाँ से निकल चलो। बाबा नंद ने कहा ठीक है। और इधर मैया यशोदा ने कृष्ण और अक्रूर जी की चलते फिरते बातें तो सुनी कि कुछ बात हो रही है, ये नहीं समझ पाई क्या बात हो रही है। और मैया रात भर सोई नहीं, खंबे से टिक करके बैठ गई। इधर जैसे 3 बजा भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा आप छकड़ा जोड़े और चले। बाबा नंद ने छकड़े घी भर के और मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर जैसे सवेरा हुआ 4 बजा, भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा अब आप अपना रथ तैयार करें। राज अक्रूर जी ने जैसे रथ को तैयार किया और कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके जिसमें मथुरा के लिए चलना चाहते हैं। इधर जैसे सवेरा हुआ और वो रथ जैसे ही वृंदावन से बाहर निकला और जैसे ही नगर की गोपियों ने देखा सुबह सुबह ये कन्हैया कहाँ जा रहे हैं, देखा ये तो कोई परदेसी है और रथ में बिठा करके लिए जा रहा है। गोपियों ने एकदम से रथ को रोका, कन्हैया ठहरो, रोक लो, तुम कहाँ जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा मामा जी का पत्र आया है, हम मथुरा जा रहे हैं। गोपियां समझ गई कंस का बहुत बड़ा षड्यंत्र, कोई धोखा कर सकता है। एकदम से गोपियों ने रथ को रोक लिया, कहा हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने और सारे नगर में सूचना कर दी। चारों तरफ से गोपियां इकट्ठी हो गई, भगवान कन्हैया के रथ को रोक लो, कहा मथुरा नहीं जा सकते। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा क्या देख रहे आप, रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी ने जैसे रथ को आगे बढ़ाया गोपियां एक कदम नहीं हटी, घोड़े हिला करके खड़े हो। भगवान कन्हैया ने कहा क्या करें, गोपियां रास्ता नहीं छोड़ रही है। भगवान कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं, गोपियों आप धैर्य को धारण करो, मैं वापस लौट करके आऊंगा, मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ। गोपियां कहने लगी नहीं हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। और जिस समय इस बात को सुना भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी इनकी बात घोड़े आगे बढ़ाओ ये हट जाएंगे। जैसे इतना कहा गोपियां एकदम से रास्ते में लेट गई, कहने लगी रथ को आगे बढ़ाना है तो मेरे सीने के ऊपर से रथ बढ़ा। अक्रूर जी घबरा गए, कहने लगे अब नहीं बढ़ पाएगा रथ। और इधर गोपियां रथ को घेरे हैं। तब तक एक गोपी ने कहा ये मैया यशोदा को शायद पता नहीं ये कन्हैया छुप कर जा रहा है, दौड़कर सूचना देते हैं। एक गोपी जाती और दौड़ करके मैया यशोदा को सूचना दी, अरे मैया 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 घबरा गई, क्या हुआ, कहा कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है। जैसे सुना कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है, मैया यशोदा घबरा गई, एकदम से दौड़ पड़ी, दरवाजे तक आई, फिर अंदर चली गई और पुनः फिर अंदर जाती है, जल्दी जल्दी मक्खन मिश्री को अपने आंचल में बांधा और फिर भाग गई। और जिस समय गोपी के साथ में मैया यशोदा आती है, गोपियां रथ को घेरे खड़ी है। मैया यशोदा जैसे आई, मैया यशोदा ने आवाज दी कन्हैया, और जैसे मैया की आवाज सुनी कन्हैया ने एकदम से रथ से छलांग लगा, मैया के गले से लग गई, कहने लगे मैया तू यहाँ क्यों आई। मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया तुमने मुझे बताया नहीं और तुम मुझे छोड़ करके मथुरा जा रहे हो। कन्हैया मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और क्या बोली मैया यशोदा,
मेरे घनश्याम मत जाओ, बड़ी मुश्किल से पाला है, बड़ी मुश्किल से पाला है। मैंने बड़ी मुसीबत क्षेत्र में पाला और तुम मुझे छोड़ करके चल दी। और जैसे माँ को रोते हुए देखा, भगवान कन्हैया आंख में आंसू, भगवान कन्हैया अपने मन में सोच रहे, आज तक इस माँ ने मुझे अपना बेटा समझ करके पाला और मैं इसे छोड़ करके चला जाऊंगा, ये माँ कैसे रहेगी। मन में सोचा भगवान की आंख आंसू, लेकिन भगवान कन्हैया ऊपर से भाव बदल कर कहने लगे, मैया घबराओ नहीं, मैं जरूर लौट करके आऊंगा। मामा जी ने बुलाया है, मैं उन्हें निमंत्रण में जा रहा हूँ, माँ मैं लौट आऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी, नहीं कन्हैया तो फिर जाते ही क्यों, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और जिस समय इतना कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आज भगवान कन्हैया एकदम से बोले, कहने लगे, मैया तुझे मेरी सौगंध है, तू जाने से रोकना मत। और जैसे कहा, तुझे मेरी सौगंध है, मुझे जाने से मत रोकना। माँ रो पड़ी, कहने लगी, कन्हैया मैं समझ गई, अब तुम झूठ बोल रहे, मैं समझ गई। अक्रूर जी से जो तुम्हारी रात में बात हुई, मैं समझ नहीं पाई क्या बात हुई, अब मेरी समझ में आ गया। अक्रूर जी ने तुम्हें बता दिया, यशोदा तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ देवकी है, तुम्हारे पिता वसुदेव, ये तुम्हें अक्रूर जी ने बता दिया, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। यशोदा रो पड़ी। भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ तो क्या बात करती है, हमें कुछ नहीं बताया, ये मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माँ तो आप हो, मेरे पिता बाबा नंद है, भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता, माँ मैं लौट कर आऊंगा। यशोदा कहने लगी, कन्हैया मैं समझ गई, लेकिन कन्हैया
तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम मथुरा में जाओ, जब देवकी से मिलो तो देवकी को सारी बातें बताना, लेकिन एक बात मत बताना। कन्हैया बोले माँ वो क्या बात? कहने लगी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। छोटपन में ये अमित पांडे, ये भाई 251 मुद्रा पुरस्कार का धीरे भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये जमका निवासी अमित जी। तो मैं बता रहा था, और जिस समय भगवान कन्हैया से यशोदा बोली कन्हैया जब तुम जाओ देवकी से मिलो सब बातें बताना, एक बात मत बताना। बोली क्या? यशोदा रो पड़ी, कहने लगी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जब तू छोटा था और तूने मेरे मक्खन की 2 मटकियां तोड़ दी, मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया और तो वृक्ष टूट करके गिर पड़े, तो ईश्वर की कृपा थी जो तेरे ऊपर नहीं। और जब तू जाकर के देवकी से कहेगा मैया मैंने यशोदा की 2 मटकियां तोड़ दी, यशोदा ने मुझे ऊखल से बांध दिया, देवकी का हृदय फट जाएगा। देवकी सोचेगी 2 मटकियां मेरे बेटा ने तोड़ दी तो मेरे बेटे को ऊखल से बांध दिया। अगर यशोदा का बेटा होता तो 4 मटकियां तोड़ देता, बांधती नहीं। देख रो पड़ी, कहने लगी यशोदा बोली कन्हैया मैंने तुम्हें दिया ही क्या? सुबह से शाम तक अपनी गैया चरवाई, रूखी सूखी रोटी दे दी। अगर मैं जानती तुम मथुरा चले जाओगे मैं तुमसे अपनी गैया नहीं चरवा। यशोदा फूट फूट कर रोने लगी। भगवान कन्हैया ने मां के आंसू को पोंछा। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मैं कहीं भी चला जाऊं मैं तुझसे दूर रह करके सुखी नहीं रह सकता। माँ मैं तेरे प्यार का बोला नहीं सकता। माँ अब तो मुझे और जैसे इतना कहा यशोदा ने अपने आंचल से मक्खन मिश्री को निकाला और बोली कन्हैया तुम्हें मक्खन मिश्री खाने की आदत है, मथुरा में तुम्हें कौन मक्खन मिश्री खिलाएगा? और जब तुम्हें याद आए तो मक्खन मिश्री को खा ले। और जैसे मक्खन मिश्री थी भगवान कन्हैया मैया यशोदा के गले से लग गए, फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे माँ संसार में अगर कोई प्यार देने वाला है तो माँ तू है, मैं तुझे बुला नहीं सकता। और वास्तव याद रखना अगर संसार में कोई सच्चा प्यार देने वाली है तो कौन है? माँ। आज भगवान कन्हैया बोले भैया मैं जा रहा हूँ, और जैसे जाने की बात कही यशोदा बोली कन्हैया मेरी एक बात से जाना। और क्या बोली? इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा में प्यारे खुश रहना मेरा। गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा में प्यारे खुश रहना मेरा। नगरी को छोड़ के मथुरा में प्यारे खुश रहना मेरा।
मैंने तुम्हें दिया ही जाओ मथुरा में जाकर के तुम खुश रहना, प्रभु तुम्हारी रक्षा। आज भगवान कन्हैया हाथ जोड़ करके मैया को प्रणाम। और आज जिस समय चलना चाहते हो गोपियां कहने लगी ठहरो, एक बात बताओ, तुम लौट करके कब आओगे? भगवान कन्हैया ने कहा मैं परसों लौट करके। और जैसे ही परसों का वादा किया, अक्रूर जी से रथ को आगे बढ़ा। और अक्रूर जी जिस समय रथ को आगे बढ़ाते हैं, गोपियां खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। मैया यशोदा की जब जब नजर से दिखाई देता है देखती रहती है। और जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, मैया एकदम से जमीन पर गिर कहने लगी प्रभु अब मेरा बेटा कब आएगा? और गोपियां मैया यशोदा को समझाती है, मैया कम से कम सोचो तो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिल्कुल चला गया। एक बार तो देख लेता, मैया लौट चलो। आज गोपियां मैया यशोदा को पकड़ करके वापस लाती हैं। कन्हैया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चले जा करके बाबा नंद ने मथुरा के नजदीक अपने रथ को एक बगीचे में रोक दिया था। और वहीं पर अक्रूर जी रथ को लेकर पहुंचे। भगवान कन्हैया ने कहा अक्रूर जी अब आप जाकर के मामा जी को सूचना दे दो, हम लोग आ चुके हैं, लेकिन आज हम यहीं ठहरे, रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे और सुबह होते ही यज्ञशाला में आएंगे और मल्ल युद्ध भी देखेंगे। कहा ठीक है। अक्रूर जी रथ को लेकर के जाते हैं। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज वो कृष्ण और बलराम बाबा नंद के साथ में आ चुके और मथुरा के नजदीक बगीचे में ठहरे हुए और सुबह वो आपके दरबार में आएंगे। और जैसे कंस ने सुना, कंस एकदम से अपनी तैयारियां करता है, सारे वीर बहादुरों को इकट्ठा करता है कि जिस समय वो बालक दरबार में प्रवेश करेंगे एक भी दो में से जीवित बचने ना पावे। और इधर जैसे ही भगवान कन्हैया मथुरा के नजदीक पहुंचे, याद रखना जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। और जिस समय भगवान कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि को देखा, कृष्ण और बलराम बाबा नंद के पास में बैठ के बड़े प्रेम से बाबा के चरणों को दबाने लगे। और आज भगवान कन्हैया बोले बाबा मथुरा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं जाकर के मथुरा की शोभा को देख लूं। बाबा नंद कहने लगे नहीं कन्हैया, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, या कंस का शासन है। अगर जरा भी भूल हो गई तो जो काम बनाने आए वो बिगड़ जाएगा। भगवान कन्हैया बोले बाबा हम किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम दूर दूर से मथुरा को देख करके वापस आ जाएंगे। और जिस समय इतना कहा, बाबा ने बलराम जी से कहा तुम साथ में जाओ, कहीं कोई मिस्टेक किसी से गलती ना हो जाए। कहने बिल्कुल हम लोग जाते हैं। और आज कृष्ण बलराम कुछ बाल बाल भी साथ में हैं।
और आज मथुरा को देखने के लिए जा रहे हैं। और जिस समय चले बताते हैं भाई इसकी आवाज से। और आज जिस समय मथुरा को देखने के लिए जा रहे हैं, इधर क्या होता है कि जिस समय भगवान कन्हैया कृष्ण और बलराम जिस समय मथुरा के लिए जा रहे हैं, सामने से एक धोबी आ रहा है जो कंस के यहाँ कपड़े धुलने का कार्य करता है। और जैसे ये नगर बादशाह को पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा देखने के लिए आए, एकदम से नगर निवासी दौड़ पड़े भगवान कृष्ण को देखने के लिए। और ऐसा स्वरूप है भगवान कृष्ण का, वो दिव्य स्वरूप जो देखता है मोहित हो जाता है। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं बहन, और क्या कह रही है कि कहो सखी असको तनुधारी और जो मोहे हो रूप निहारी। कहो सखी असको तनुधारी जो मोहे हो रूप निहारी। शरीर धारण करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनकी सुंदरता को देख करके मोहित न हो जाएगा। और जैसे इतना कहा, एक कहने लगी कि कहाई परस्पर वचन सखी और सखी कोटि काम छवि। आपस में कह रही है बहन, ऐसा लग रहा है इनके सामने एक दो नहीं करोड़ों कामदेव की छवि फीकी पड़ रही है। कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है। एक कहने लगी बहन, हमने तो ऐसी सुंदरता कहीं सुनी नहीं। एक सखी कहने लगी बहन, तुझे नहीं मालूम है इनके बारे में? मुझे सब मालूम है। क्या क्या मालूम है? क्या कंस ने इन्हें धोखे से बुलाया है और कल कंस इन दोनों बालकों का प्राणांत कर देगा, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा करेगा, ये दोनों बालक कल मारे जाएंगे। और जैसे इतना कहा तो मथुरा की गोपियां आपस में कहने लगी, रे दुष्ट कंस ऐसे भोले बालकों के साथ में धोखा करेगा, उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। गोपियां ऐसा कह रही थी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, आगे बढ़े। सामने से वो धोबी आ रहा है जो कपड़े धुलने का कार्य करता था। बड़े सुंदर कंस के कपड़े। बाल वालों ने देखा, कन्हैया से कहा, कन्हैया कितने सुंदर कपड़े हैं, और अगर इनमें से कपड़े हम लोगों को मिल जाए तो मौज आ जाए। और आज ग्वाल बाल आगे बढ़े और भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके उस धोबी से कहा, मामा जी नमस्ते। वो तो आग पूरा हो गया, वो शराब के नशे में चूर था। उसने कहा, ग्वालियों जंगलियों रास्ता खाली कर दो, नहीं तो जो काम कंस करेगा वो मैं अभी कर दूंगा। रास्ता खाली करो। और जैसे इतना कहा, कृष्ण और बलराम कहने लगे, मामा जी नाराज क्यों हो रहे? कहने लगा, तुम्हें वहां से यहाँ तक कोई मामा कहने वाला नहीं मिला, रास्ता खाली करो। भगवान कन्हैया कहने लगे, हम सीधी सादी बात करते हैं और तुम बड़ा क्रोध दिखा रहे हो। एक उनमें से ग्वाला कहने लगा, एक कन्हैया जाओगे तो हाथ दिखाए दे। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, एकदम से भगवान कन्हैया ने एक हाथ से चपत लगाई, धड़ाम से जमीन पर गिरा और इसका प्राणांत हो गया। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आज ये धोबी इसका प्राणांत हो गया। वाल वाल उन कपड़ों को उठा करके उल्टे सीधे पहनने लगे। भाई एक दर्जी रहता था, उसने कहा, प्रभु हम सेट करके पहना दें? आप पहना दो। उसने सभी को सेट करके कपड़े पहना दिए। अब भगवान कन्हैया आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़ते हैं, भाई कुछ दानदाता आ गए। भाई रुक जाओ, कुछ दानदाता आ गए, इनके नाम सुन लें, उसके बाद आगे कथा। 100 मुद्रा
धीरेन्द्र सिंह आनंद विहार। 200 मुद्रा बीना सिंह धर्मपत्नी राजेश्वर सिंह आनंद विहार। 500 मुद्रा पंकज सिंह भदौरिया भिठौली। 500 मुद्रा देवेश सिंह चौहान आवास विकास। 500 मुद्रा राजेश सिंह एडवोकेट शाहजहांपुर। 101 मुद्रा पुष्पेंद्र सिंह शाहजहांपुर। 100 मुद्रा राघव चौहान आवास विकास। 100 मुद्रा राजीव सिंह अतिवरा। 100 मुद्रा रामजी आनंद विहार। 100 मुद्रा गुप्तदान। 101 मुद्रा रामदेव की धर्मपत्नी आनंद विहार। 101 मुद्रा काजल आनंद विहार। 100 मुद्रा आयुष चौहान आनंद विहार। 500 मुद्रा अनमोल यादव आनंद विहार। 100 मुद्रा अनामिका सिंह आनंद विहार। 200 मुद्रा प्रियांश यादव आनंद विहार। 500 मुद्रा मोहिनी धर्मपत्नी पंकज सिंह भिठौली। 100 मुद्रा अशोक आनंद विहार। ये जो दानदाता दान दे रहे हैं सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु इन सब की मनोकामना पूर्ण करे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर भगवान कन्हैया आगे बढ़ गए और जैसे मैं आगे बढ़ा बड़े भगवान कन्हैया सामने से देखा एक स्त्री आ रही है जो 3 जगह से टेढ़ी है, जिससे चला नहीं जा रहा है, और बताया कि सारे रूप को जोड़ जार और ब्रह्मा ने इसको सिरजा। देखा सामने से गुब जा रही है, भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, ऐ सुंदरी। मनसुखा कहने लगा एक कन्हैया इससे तू सुंदरी कह रहा है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो इसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊं। भगवान कन्हैया ने कहा चुप रहो। भगवान कन्हैया ने दोबारा आवाज दी, अरे मृगनयनी। अरे देवी तुम कहाँ जा रही हो? बताती हूँ श्याम, बताती हूँ श्याम, बताती हूँ मैं महाराज कंस महाराज के दरबार की दासी। अच्छा वहाँ आप क्या करती हो? बताती हूँ श्याम, बताती हूँ मैं वहाँ चंदन लगाने का कार्य करती हूँ।